बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सफदर अली ख़ान रोज़नामा सरज़मीन के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक ऐसे इशू पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर इस वक्त मुतासर कर रहा है, और वो है G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका इनेकाद वहाँ किया जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ ये इंडिया का तनाज़ा पिछले 75 साल से मौजूद है, और इसकी कंफर्मेशन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भी इस वक्त तक पेंडिंग है। तो लिहाजा इस मौका पर जब इंडिया मकबूजा वादी में ये इजलास के इनेकाद की कोशिशें कर रहा है, इस सूरत में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन जो एजेंडा है उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ चाइना ने बरमला ऐलान कर दिया है कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के मुतल्लिक़ भी इतलात यही हैं कि वो भी इस इजलास में नहीं जा रहे। मेरे साथ जनाब डॉक्टर नवीद इलाही साहब हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर IB, जॉइंट डायरेक्टर जनरल IB रिटायर्ड हैं। मैं और वो पाक इंडो रिलेशंस और इस खिते की जो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस अजलास को किस तरह देखते हैं, और अगर ये अजलास इन बड़े नामवर मुल्कों के बगैर मुनक्कद होता है, मसलन चीन और सऊदी अरब, तुर्किया के बगैर ये अजलास मुनक्कद होता है, तो उसके क्या असरात होंगे और पाकिस्तान पर भी इसके क्या असरात होंगे, मैं जनाब का इस पे व्यूज़ लेने चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सफदर अली खान साहब। G20 का इजलास जो IIOJ के यानी इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में G20 का जो इजलास कर रहे हैं 22 मई से 24 मई तक, अपनी तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के मोदी ने और बीजेपी ने बहुत मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की कि चूंकि वो G20 के इस साल के प्रेसिडेंट थे, जो कि नवंबर तक रहेंगे इस साल, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक तीर से दो शिकार किए जाएं। G20 का इनेकाद भी ज़ाहिर है कि वहाँ पे इंडिया में होने हैं, तो क्यों ना कश्मीर में कराया जाए। कश्मीर जिसका उनको जिस पे वो काबिज़ हैं, कश्मीर जिसको उन्होंने स्पेशल स्टेटस जो है 2019 में उसका ख़त्म किया, और वो ये समझ रहे थे कि इसको अब हम जिस तरह चाहे इसको हम इसके ऊपर हम काबिज़ रहें और अपना हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो माना जाए, क्योंकि वो एक अपनी तरफ से एक इकोनॉमिक पावर भी बन चुके हैं। तो ये G20 में जो 19 मेंबर्स हैं और EU है शामिल करके, तो ज़ाहिर है एक बड़ा अहम फोरम है। लेकिन और अब ये यहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी या होनी है अभी, वो टूरिज़्म पे है। पाकिस्तान में इसमें बहुत अच्छे मैं समझता हूँ हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। कोई इस तरह का वावेला नहीं किया, कोई सीना गोभी नहीं की, लेकिन जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत थी प्रेस रिलीज़ की और उनको ये बताया गया कि ये इलाका डिस्प्यूटेड है, इस पे हमारा क्लेम है, इश्यू जो है वो UN में मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि एक इसमें सबसे एक अहम जो मेंबर है वो चाइना है, क्योंकि अब चाइना इस वक़्त एक आप समझिए कि सुपर पावर है, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी इमर्जिंग सुपर पावर है। उसका अपना डिस्प्यूट है लद्दाख पे इंडिया के साथ। तो उसका वहाँ पे आना, तो उसने तो स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया और इसी के ऊपर उसने उसका बयान दे दिया उनके फॉरेन ऑफिस ने। उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि हम डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो ये पहला धचका तो ये पहुंचा उन्हें। अब सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है, अगरचे काफ़ी देर से इंडिया की तरफ भी उनका रुझान है, ताकि एक कमर्शियल उसकी या ट्रेड एक्टिविटी जारी रहे।
उनके भी पीछे हटने का खबर है, जो कि इंडियन मीडिया खुद दे रहा है, और टर्की का भी। और इजिप्ट अगरचे मेंबर नहीं है, मिस्र मेंबर नहीं है, लेकिन उनको बुलाया हुआ है एज ए मेहमान, तो उनके भी इससे आने से इनकार कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी मीडिया इंडियन कह रहा है। और उसके ऊपर एक खलबली मच गई है, यानी मोदी को जो समझ रहा था कि बड़ी आउट ऑफ बॉक्स, उनका ये ख्याल था, बड़ी आउट ऑफ बॉक्स उन्होंने एक तरीका निकाला है, और वही उन पे पता उल्टा पड़ गया है। यानी उसके ऊपर एक मोहर साबित होने लगी, अगरचे वो मोहर साबित करना चाह रहे थे इस बात पे कि ये इंडिया का हिस्सा है और यहाँ पे जिंदगी नॉर्मल है, और यहाँ पे हमने मीटिंग कर ली, इंटरनेशनल मीटिंग की है और तमाम मेंबर्स आ गए हैं। ये उल्टी मोहर लग गई है कि इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे मोहर लगने जा रही है। बड़े दुरुस्त चार फरमा रहे हैं आप। मैं यहाँ यहाँ अपने सवाल में कि ये चीज़ भी शामिल करनी चाहूँगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया, ये दो बहुत अहम इस्लामी मुल्क हैं, और इनके साथ भी पाकिस्तान के बहुत दरीना और करीबी तल्लुकात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ वहाँ अपनी जो इनकी तजारती वजूहात हैं उनकी बिना पर ही ये शामिल हो रहे हैं, या कि कुछ और वजह भी है? देखिए, इंडोनेशिया के बारे में भी थोड़ा सा ये है कि शायद वो एन मुमकिन है कि वो इसमें शामिल ना हो। यूएई ने चूंकि इकोनॉमिक जो है अपने के साथ ज़रा ओपननेस शो कर रहे थे, और पिछले 2-4 साल से 2-4 बरस से इंडिया के साथ क्लोजनेस कर रहे हैं, अगरचे हमारे साथ उनके बहुत करीबी रवाबित हैं, इंडिया के साथ भी वो करना चाह रहे थे, और अपने आप को एक न्यूट्रल जो है इकोनॉमिक हब बनाने के ख्वाहिशमंद थे। देखिए, ये होता है ना, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट भी देखता है और अपने बारे में एक हम्म। तसव्वुर भी रखा होता है कि मैं इस तरह मुझे देखा जाए दुनिया में, तो वो अपने आप को एक इकोनॉमिक हब हब के तौर पे शनाख्त कराना चाहते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि यूएई तो उसकी मीटिंग अटेंड कर ले, लेकिन आप देखेंगे इसमें अहम बात यह है कि बाकी ममालिक भी अपने बहुत हम्म। लोअर लेवल ऑफिसर्स वहां भेज रहे हैं। हाँ, ये बहुत दुरुस्त हाँ बात जी, आप बता रहे हैं तो आप कि समझे वो कि ये एम्बेसडर लेवल के लोग जो हैं इस अजलास में जा रहे हैं। इन्वेस्टर भी नहीं आएंगे कई जगहों पे। तो ये भी एक धचका है मोदी साहब के लिए, कि बहुत लो लेवल ऑफिसर्स वहां पे उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ऐन मुमकिन है कि यूएई का भी हम्म। रिप्रेजेंटेटिव जो है एम्बेसडर से भी कम लेवल पे वहां पे हो। तो ये एक ऐसा एक चीज है जो कि सामने हो पाकिस्तान की, मैं समझूंगा कि एक कामयाबी है। और ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई इंटरनेशनल आइसोलेशन में नहीं है। और इन बिल्कुल देखिए दुरुस्त कह रहे अब देखिए ना, एक गेम तो चेंज हो रही है ना, एक अनदर ग्रेट गेम जो है इट्स इन द ऑफिंग, हैं। कि चाइना जो है वो एक ब्लॉक बनने जा रहा है। सऊदी अरेबिया की चाइना के साथ कुर्बत, चाइना की मुदाखलत से या मुआवनत से ईरान सऊदी अरेबिया जो एक रफरोशमा हुआ है, वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान तो जाहिर है कि चाइना के हम्म। साथ उससे रिलेशन थे, अभी उससे भी बढ़ गए हैं, जिसको उन्होंने इंडिया, आप देखें ईरान के साथ पाकिस्तान ने अभी ओपनली मुआहदा किए हैं। तो ये बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ी एक नई डेवलपमेंट इस रीजन में बल्कि दुनिया में हो रही है। और चाइना का एक अलग ये दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक अभी बनना शुरू हो रहा है। ये 2 रोज पहले ही पाकिस्तान ने और चाइना ने अपना, सॉरी, ईरान ने ये अपना ग्वादर के लिए एक 100 मेगावाट जो बिजली की सप्लाई उन्होंने बहाल की है, और वो सरहद पे तजारती वो आप वो सरहद को ओपन किया है। तो ये सरगर्मियां यकीनन पाकिस्तान के लिए तजारत जो इंडिया से हम करते थे, खास तौर पे या फूड आइटम्स में, तो उसमें हमें ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ईरान की बहुत फायदा होगा। वहाँ से हमें सस्ती फूड आइटम्स मिल सकेंगी। इसी तरह अगर रशियन ऑयल आता है, तो मेरा ख्याल है ईरान और रशियन ऑयल कोई एक तरह के ही कहते हैं, और वो एक ही तरह की रिफाइनरी में रिफाइन हो जाता है। जी। तो इससे भी पाकिस्तान को यकीनन बहुत बूस्ट मिलेगा।
और मैं दूसरी गुजारिश ये करूंगा कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, वो इंडिया ने उसे एक छावनी में तब्दील किया हुआ है। और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं इस मौका पर, इनमें लाजमी तौर पे पाकिस्तान को चाहिए कि इन हालात को कुछ बेहतरी की तरफ लाए, और इस मौका पर कश्मीरी भाइयों की खुलकर हर लेवल पे सपोर्ट, अखलाकी और साथी सतह पर मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ द वे जिसे कहते हैं जाना चाहिए। तो इस पे क्या आप समझते हैं कि मजीद हमें क्या इकदाम करने चाहिए? हमारी फॉरेन ऑफिसेज को क्या इसमें रोल लेना चाहिए, जिससे पाकिस्तान कश्मीर के मामलात को दुनिया के सामने और अच्छे तरीके से ला सके? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए कश्मीर के ऊपर। जैसे चाइना ने बनाया अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान, और शायद पाकिस्तान को भी उन्होंने ये मशवरा दिया कि देखें, ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये दहाइयों पे चलते होते हैं। चाइना का इंडिया के साथ लैंड डिस्प्यूट है ना, 3 जगह पे, एक्साई चिन पे और 2 जगह पे, तो वो चल रहा है। लेकिन चाइना ने वहां पे 62 के बाद वहां पे कोशिश की कि वॉर ना हो लैंड डिस्प्यूट पे, क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमिक मुआशी तौर पे मुस्तहकम कर रहे थे। तो पाकिस्तान को भी उनको एमुलेट करना चाहिए कि मुआशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम किया जाए। आप देखिएगा अभी पिछले 2 साल में लड़ाई भी हुई है उनकी वहां पे, और 20 फौजी मारे गए थे इंडियन। उसमें चाइना के साथ जो स्कर्मिश हुई, अगरचे वो ज्यादा बिल्कुल ठीक। 10 ब 10 लड़ाई हुई। उसके बाद चाइनीज जो नीचे फोर्सेस उतरते हुए 30 जो है उनके जवान भी उसमें डूब गए थे नदी में। उसके बावजूद और उसके बावजूद उन्होंने ट्रेड अपनी जारी रखी आपस में, इंडिया चाइना ट्रेड जारी है। तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उस फॉर्मूले को काफी हद तक अडॉप्ट कर सकता है कि अपने आप का हमारा फोकस जो है हमारा मुआशी इस्तेहकाम होना चाहिए पहले। जब मुआशी इस्तेहकाम होगा तो हमारी आवाज़ भी तवाना होगी, जो कि सुनी जाएगी। जैसे हमारा अभी जो हमारे स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं, इन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। चाइना ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने, इजिप्ट ने, उन्होंने इस बात को, हमारा वजन उन्होंने लिया इस बात का। जब आप ज़्यादा इकोनॉमिकली बेहतर होंगे हालत में, और बाकी ममालिक के साथ आपके मुआशी और ट्रेड के रिलेशनशिप होगा, तो आपकी आवाज़ और भी गौर से सुनी जाएगी, और वो कश्मीर में मावन होगी इस मसले को हल करने में। मेरे ख्याल हमें ये करना चाहिए, बाकी तो काम जारी रहेंगे। देखिए, हमने तो हमेशा कोशिश की कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, ख़ास तौर पे जब भी जमहूरी हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बीच में इंटरवेंशंस होती रही, जब यहाँ पे डिक्टेटर आ गए। लेकिन ख़ास तौर पे जब जमहूरी यहाँ पे दौर थे तो उसमें बेहतर कोशिशें हुई। ख़ास तौर पे अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब के दौर में पहले तो वाजपेयी साहब जो वज़ीर आज़म थे वो तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और लाहौर एकॉर्ड हुआ। और उसके बाद इवन मोदी जो कि एक हॉकिश और एक हॉकिश पार्टी के सरबराह हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक। तशरीफ़ ले आए, और उस नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और एक बातें आगे बढ़ी लेकिन फिर वो डिफ्यूज़ हो गई। और उसकी क्या कई वजूहात हैं, उसको किसी और मौके पे डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो ख्वाहिशमंद हैं इस बात के, लेकिन अगर जो भी सुलह सफाई होनी चाहिए वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, शफाफ तरीके से होनी चाहिए। जैसे वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सरकारी दौरे पे आए प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, यहाँ पे उन्होंने साइन किए, अकॉर्ड किया, सारी दुनिया के सामने था, सारे पाकिस्तानियों के सामने था कि क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि कहीं अमेरिका गए हैं, यूएन गए हैं, बातें कुछ और की, वापसी पे पता चला कि कुछ और हो गया है। अभी जैसे बातें कुछ और हैं। कई बातें निकली जिसमें उन्होंने, हामिद मीर जो बड़े नमश्क सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में जिसमें 25 सहाफ़ी थे, उन्होंने बात की, तो पिछले जो चीफ थे उन्होंने वैसी
इंडिकेशंस दी कि हम लड़ाई नहीं कर सकते या और कोई इस हाँ कि तरह की, पाकिस्तान की तो पोजीशन जाहिर है बहुत कि कमजोर है। वो अकेले तो नहीं थे ये बातें करने में। वो हम्म, एक ट्रॉयका था जिसमें प्राइम इसमें मिनिस्टर थे और हम्म, अ, इसमें डॉक्टर नवीद अलाई साहब, ये भी बात एक हकीकत है, रोज़े रोशन की तरह है कि हमारी पॉलिसी जो कश्मीर के मुतल्लिक रही है उसमें तवातर नहीं रहा। कहीं ना कहीं हम उसको चेंज करने की हमारे हुक्मरानों ने कोशिश की है, कोई अपनी ही तरफ से उसमें जमा तफरीक करके तो उसे कोशिश की है नाफिज करने की। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए किसी हद तक काफी नुकसान दे रही है। और अब हमें चाहिए कि हम एक ही पॉलिसी बनाएं, एक थिंक टैंक के तहत उसे इंटेलेक्चुअल लोगों की राय लेके तो उसको फिर मुसलसल तसलसल के साथ रखें, ना कि उनका कोई दौरे हुकूमत चेंज हो या हमारे इधर नए लोग आए, लेकिन उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए जिससे यकीनन पाकिस्तान की आवाज़ कश्मीरियों की आवाज़ के साथ शामिल होकर दुनिया के लिए एक और मोतबर आवाज़ बनेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तवातर आपके बयानिए में इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपकी हुकूमत के सिस्टम में कभी तसलसल नहीं रहा। हम्म। तो वो जो जमहूरियत का तसलसल टूटता रहा तो हम्म। फिर जो आता था वो अपना एक बयानिया बनाता था। हम्म। जबकि इसके मुकाबले में ये हुआ, चूंकि भारत में एक जमहूरियत तसलसल से चल रही थी, तो वो अपने हम्म। आइन के मुताबिक इसके ऊपर एक ही रट लगाई रखी, अगरचे वो गलत रट थी कि जी हमारा ये टू टंग है। वो उन्होंने उसके ऊपर ही अड़े रहे जिद से, अगरचे उनको भी मालूम है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इसका यूएन में हम्म। केस किया हुआ है, प्लेबिसिट के लिए कहा गया है। उस प्लेबिसिट को डिफ्यूज करने के लिए अब उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म किया कि यहाँ पे और लोगों को लाके बसाया जाए, मुसलमान मेजोरिटी खत्म की जाए। हम्म। तो इस तरह की हरकत तो वो करते रहे हैं, लेकिन वो इसको तवातर से करते रहे हैं। जो भी उनका झूठा सच्चा बयानिया था उसको तवातर से बयान करते रहे हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल। मोदी आए हैं तो उन्होंने और स्टांस ले लिया है, वाजपेयी आए हैं तो और स्टांस ले लिया है। उनका स्टांस एक रहा, तो ये बहुत दुरुस्त फरमाया ये आपने, मसला है। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। ये हमारे मसाइल हैं। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान को इस काबिल बनाए कि अपने कश्मीरी भाइयों के साथ वो खड़ा हो सके, उनकी मदद कर सके और कश्मीर को हक़ खुद आज़ादियत हासिल हो सके और वो भी आज़ादी की सांस ले सकें। इस दुआ के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और नाजरीन, खुदा हाफ़िज़।